वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मज। जो वेदों द्वारा पूजित है वही तत्व दशरथ के घर में श्री राम के रूप में अवतरित हुआ। रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः। ये मनीषियों ने परिभाषित किया। अगर मैं संजय झाला की बात करूं तो वो किस तरह परिभाषित करते हैं भगवान श्री राम को? अगर रावण से हमें सीखना चाहिए इस युग में तो ये सीखना चाहिए, नो मीन्स नो। राम पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग। आप इसको किस तरह देखते हैं? पहली बात तो रावण अगर मेरी शरण में आएगा तो उससे राज्य की कामना नहीं रहेगी, वो कामनाओं से मुक्त हो जाएगा। वर्तमान जो राजनेता हैं वो भगवान राम के जीवन से क्या सीख ले सकते हैं? ऐसा करो, तुम मुझे बंदी बना लो, ये दशरथ कहते हैं, तुम मुझे बंदी बनाकर राजा बन जाओ। वे सृष्टि के एकमात्र गुणवान और है वीर्यवान, दृढ़ प्रतिज्ञ, सत्यभाषी, धर्मज्ञ और है धैर्यवान, सदाचार से युक्त, हित साधक के सामर्थ्यवान, क्रोध जीतने वाले, प्रिय दर्शन और महाकांतिमान, जिससे रण में भयभीत देवता होते ऐसे शक्तिमान, महादेव के इष्ट देव, पूजित आराधित भगवान। राम सत्य हैं, सनातन हैं, श्रद्धा है, विश्वास है। राम भारत ही नहीं सकल विश्व की श्वास हैं। ऐसे भगवान राम के जीवन दर्शन पर आज हम बात करेंगे। व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से ही पहचान बनाता है। भगवान राम ने भी अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया है। प्रभु राम के जीवन दर्शन पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं प्रख्यात कवि, लेखक और विचारक श्री संजय झाला। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रामचरितम में। कुछ सुना कुछ अनसुना सा। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल यही है, संजय जी, राम सत्य है, सनातन है, वेद भी सत्य है, सनातन है। क्या वेदों में भगवान श्री राम का उल्लेख किया गया है? सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा राखी जी कि आपने अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। और अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूँ। आपने वेदों का उल्लेख किया कि वेदों में क्या भगवान राम का उल्लेख है अथवा नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो हमारे मनीषियों ने कहा, वेदों द्वारा जो पूजित है, जो वंदित है, जो आराधित है, जो समाराधित है, वही परम तत्व, वही परम सत्व और वही परम सत्य श्री राम के रूप में दशरथ जी के यहाँ उत्पन्न हुए, अवतरित हुए, अवतीर्ण हुए। ये हमारे मनीषी कहते हैं। और वो कहते हैं वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मज। जो वेदों द्वारा पूजित है वही तत्व दशरथ के घर में श्री राम के रूप में अवतरित हुआ। तो जैसा कि आपने पूछा, तो ये वही तत्व है वेद जिसकी पूजा करते हैं। और भगवान राम को परिभाषित करना कदाचित संभव नहीं है इस छोटी सी हमारे कार्यक्रम की अवधि में, लेकिन बहुत सहजता से जो हमारे विद्वानों ने उन्हें परिभाषित किया, रमन्ते योगिनो यस्मिन इति रामः, जिसमें योगी रमण करते हैं। वो समाधि की अवस्था होती है, और वो ऐसी अवस्था होती है जब आदमी द्वैत से अद्वैत हो जाता है, सकल से एकल हो जाता है, एक चित्त समाधिस्थ हो जाना, जिसमें ऐसी समाधि में जिसमें योगी रमण करते हैं, उसी समाधि का नाम है श्री राम, प्रभु राम। ये मनीषियों ने परिभाषित किया। अगर मैं संजय झाला की बात करूं तो वो किस तरह परिभाषित करते हैं भगवान श्री राम को? मैं भगवान श्री राम को, वो आपकी एक बहुत सुंदर पंक्ति इसमें आई है कि राम है वो इस सृष्टि का श्वास है, राम विश्वास है। अगर राम को निकाल दिया जाए, मतलब राम चला गया, श्वास चला गया, तो फिर सृष्टि में शेष क्या रहा? तो ये आपने बहुत सुंदर कहा। मैं इस बात को रेखांकित करूंगा कि राम है वो इस धरती का, इस सृष्टि का, इस संसार का, प्राणी मात्र का श्वास है। भगवान राम का पावन चरित्र विश्व साहित्य और काव्य को किस प्रकार प्रभावित करता है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस संसार के पहले कवि, इस भूतल के, सृष्टि के पहले कवि वाल्मीकि, और पहला महाकाव्य रामायण। तो पहले आदि कवि
पहले महाकाव्य जब वो लिखते हैं, उसका सृजन जब करते हैं, वहीं से इसका काव्य बीजम सनातनम, रामायण के लिए कहा, कविता का सनातन बीज है वो यहीं से प्रारंभ होता है। और रामायण में जो श्री राम का चरित्र है वही सब काव्यों का आधार है, वही सब काव्यों की प्रेरणा है, वो सृजन का आधार है। और जैसा कहा भी गया, स्वयं वेदव्यास जी आदि ने ये कहा गया कि पुराण आदि शास्त्रों की रचना है वो रामायण से प्रेरित होकर की है, ऐसा कहा गया। और एक उदाहरण भी मिलता है, जब युधिष्ठिर के अनुरोध पर, महाराज युधिष्ठिर के अनुरोध पर जब व्यास जी ने वाल्मीकि रामायण की व्याख्या की, ऐसे हरिवंश पुराण में ऐसा वर्णन आता है, जब यदुवंशियों ने रामायण को अभिनीत किया, राम लीला की, ऐसा हरिवंश पुराण में भी आता है। और दुनिया के जो तमाम कवि हैं, जो साहित्यवेत्ता हैं, साहित्य मनीषी हैं, वो हमारे विद्वानों को ले लें, चाहे हम आदि शंकराचार्य को लें, चाहे भास को लें, चाहे कालिदास को लें, हैं, चाहे रामानुजाचार्य को, किसी को भी हम ले लें, सब ने आदि कवि वाल्मीकि के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है कि उसने राम जैसे चरित्र हमारे सामने रखा रामायण में। और कहा भी है नारद जी ने, जैसा आपने इसमें कोट किया, कौन अस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान, वो गुणवान हैं, वीर्यवान हैं, धर्मज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, सत्यवाक्य हैं, दृढ़व्रत हैं। तो ऐसा चरित्र साहित्य में, मैं समझता हूँ विश्व के साहित्य में मिलना दुर्लभ है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है, वो गुणों की खान है। लेकिन ऐसे कौन से 2 गुण हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन में आत्मसात करें? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मैं जो देना चाहूँगा, भगवान राम से अगर हमें कुछ सीखना चाहिए, 2 चीज़ें मैं प्राथमिकता पर रखता हूँ और मेरा मन कहता है, एक त्याग, दूसरी विनम्रता। त्यागना जिसे आ गया उसे पाना आ गया। जिसने संसार को त्याग दिया उसने संसार को पा लिया। देखिए कितना सुंदर विरोधाभास है। त्यागना कोई उनसे सीखे। और वर्तमान प्रेक्ष्य में जो कुर्सियों के लिए जो कुछ द्वंद्व हो रहा है, श्री राम यहीं से वो प्रारंभ करते हैं। जब उन्हें राजा बनाया जा रहा था तो वो कहते हैं कि ये राज्य मुझे क्यों दिया जा रहा है, जन्मे एक संग सब भाई। और जब उन्हें राजा बनाया जा रहा था तो वो अपने पिता से जो कहते हैं कि कितनी कितनी अद्भुत बात है। वो कहते हैं जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरकाई, कर्ण वेद उपबीत विवाहा, संग संग भय सभई उछाहा, विमल बंस यह अनुचित एको, बंधु बिहाय बड़ई अभिषेको। मेरे इन छोटे भाइयों को छोड़कर, भरत शत्रुघ्न और लक्ष्मण को छोड़कर ये राज्य मुझे क्यों दिया जा रहा है। इस संसार में ऐसा कहने वाला राम के अतिरिक्त कोई दूसरा पात्र है तो आप मुझे कृपया सूचित करें। तो त्यागना, हर जगह उन्होंने त्यागा और राज्य को यूं त्याग कर चले गए और बहुत बहुत प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो पहला गुण, आप छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, है ना। अगर आपने त्यागना शुरू कर दिया, आपने ये भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागना शुरू कर दिया, तो आप समझिए कि आपने सब पा लिया। पहला गुण भगवान राम से ये सीखना। दूसरी विनम्रता। हर स्थिति में वो परम चक्रवर्ती, परम है तत्व जो जानता है मैं सब कुछ कर सकता हूं, उनकी विनम्रता। आप एक एक उदाहरण रामचरितमानस से ले लें। केवट से मैं प्रारंभ करूंगा। मांगी नाव न केवट आना। मतलब कि राजा का पुत्र है, चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है, जो स्वयं सम्राट बनने जा रहा था, वो एक नाविक को बुलाता है, वो उसे आने से इनकार कर देता है। वो स्मित मुस्कुराते रहते हैं और वो उनसे चिरौरी करते हैं कि यार तू कैसे भी करके मुझे नैया मेरी पार लगा दे, मुझे वहां तक पहुंचा दे। तो ये कितनी बड़ी बात है, केवट के प्रति विनम्रता। भगवान परशुराम के प्रति उनकी विनम्रता आप देखिए कि वो कहते हैं राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित प्रभु नाम तुम्हारा। वहां भी अपने आप को वो छोटा सिद्ध करते हैं कि प्रभु
बड़े तो आप ही रहेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण, आप समुद्र को देख लीजिए। समुद्र के सामने वो प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे मार्ग दीजिए। भगवान राम समुद्र से प्रार्थना करते हैं, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीते। तो विनम्रता उन्होंने कहीं भी नहीं त्यागी है। और मैं समझता हूं कि ये 2 गुण हैं, हर किसी व्यक्ति को ये आत्मसात करने चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा था कि भगवान श्री राम गुणों की खान है, रावण अवगुणों की खान था, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण तो होता है। ऐसा कौन सा गुण है रावण का जिससे सीख लेनी चाहिए? हर व्यक्ति में होता है, गुण अवगुण है ना। और वो कहते हैं ना, पर्यो अपावन ठौर पे कंचन तजे न कोई। अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत बुरा है उसमें भी कोई गुण है तो वो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। रावण तो परम विद्वान था, शास्त्रज्ञ था, पंडित था। उसका जो सबसे बड़ा गुण था, मैं आपको कोट करना चाहूं, और भगवान वाल्मीकि इस बात को लिखते हैं कि वो अशोक वाटिका में सीता से कहता है, एवं चैवम कामात्वाम न च स्पृश्यामि मैथिली कामम कामः शरीरे में यथा काम प्रवर्तताम। ये रावण कहता है कि हे मैथिली, हे सीता, मैं भले ही कामातुर हूं, ठीक है ना, लेकिन मैं तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हें स्पर्श भी नहीं करूंगा। वो रक्ष संस्कृति का पोषक था। रक्ष संस्कृति कैसी? अपहरण, और ये सारे तो रक्ष संस्कृति के अंग हैं। यद्यपि उसने अपहरण किया, लेकिन फिर भी उसने जो कहा माता से, सीता माता से कहा कि मैं आपकी अनुमति के बिना, आपकी इच्छा के बिना मैं स्पर्श भी नहीं करूंगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अगर रावण से हमें सीखना चाहिए इस युग में तो ये सीखना चाहिए, नो मीन्स नो। अगर कोई महिला सहमति नहीं देती है तो किसी भी रूप में, मैं बहुत विस्तार से इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कितनी बड़ी बात है जो उस वक्त रावण ने स्थापित की, यही मैं कहना चाहता हूं। राम पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग। आप इसको किस तरह देखते हैं? ये बहुत गंभीर प्रश्न है, और मैं समझता हूं कि अगर आप हमारे रामायण में ही अगर आप अंदर तक जाएंगे, तह तक जाएंगे, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राम राजा थे, और किस प्रकार से वो अपने राजधर्म का निर्वाह करते हैं, किस प्रकार से, अब आप कहेंगे पति धर्म के निर्वाह का क्या हुआ, तो मैं दोनों बातें, बहुत गंभीर बातें, लेकिन मैं बहुत गंभीरता के साथ बताना चाहूंगा। राजा के लिए जो सबसे बड़ा धर्म है वो प्रजा पालन है, प्रजा की पालना। प्रजा से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं। लोकापवाद उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। अब मैं आपको कहूंगा कि भगवान वाल्मीकि भी यही लिखते हैं, भवभूति भी यही लिखते हैं। क्या लिखते हैं भवभूति? कितना सुंदर वो लिखते हैं, और शायद आपके इस प्रश्न का पूरा उत्तर मिलेगा। वो कहते हैं कि स्नेहम दयांच सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि, स्नेहम दयांच सौख्यम च यदि वा जानकीम अपि आराधनाय लोकानाम मुंचतो नास्ति में व्यथा। कि अगर प्रजा पालन के लिए, इस लोक के आराधन के लिए मुझे स्नेह, दया, सखा भाव भी छोड़ना पड़े, यहां तक कि जानकी को भी छोड़ना पड़े, तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। ये राजा के रूप में भगवान स्थापित करते हैं कि प्रजा उसके लिए, लोकापवाद कितनी बड़ी चीज है राजा के लिए। यही बात भगवान वाल्मीकि कहते हैं, वाल्मीकि रामायण, अप्यहम जीवितम जय्याम युष्मान वा पुरुषर्षभा, और अपवाद भयाद भीतः किम पुनर्जनकात्मजाम। वो लक्ष्मण से कहते हैं गीत करके, लक्ष्मण मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, मैं राजा हूं, राजधर्म के पालन के लिए मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूं, तो फिर जानकी कौन बड़ी बात है। तो ये उन्होंने मापदंड स्थापित किया। एक राजा का क्या मापदंड है? प्रजा, लोकापवाद। इसलिए और इसमें अंतर्निहित एक बात भी मैं आपको खोलना चाहूंगा कि पति धर्म का निर्वाह। अगर मैं राजधर्म का तो उन्होंने निर्वहन कर लिया, लेकिन पति धर्म, यस, मैं यही बात आपको मैं कहना चाह रहा हूं राखी जी कि इसके नेपथ्य में आप जाएंगे।
भगवान वाल्मीकि इस बात को लिखते हैं और वो भगवान राम सीता से पूछते हैं, अब्रवीच्च वरारोहाम सीताम सुरसुतोपमाम। हे सीता, आप मां बनने वाली हैं, अब मातृत्व को प्राप्त होने वाली हैं आप। आगे का एक श्लोक है, वो कहता वरारोहे कामः किम क्रियताम तवः। ऐसी स्थिति में जब आप मां बनने वाली हैं तो मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूं, मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूं, क्या काम। स्वयं भगवान राम मां सीता से पूछते हैं कि जब आप मातृत्व को प्राप्त होने वाली हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। तब स्वयं मां भगवती, मां सीता ये इच्छा प्रकट करती हैं प्रभु के सामने कि तपोवनानि पुण्यानि दृष्टुम इच्छामि राघव। हे राघव, मैं तपोवन में जाना चाहती हूं और जो ऐसे पुण्यशील व्यक्तित्व हमारे तेजस्वी साधु संत हैं, तपस्वी ऋषि हैं, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूं। भगवान कहते हैं ठीक है, ऐसा ही होगा। तो उन्होंने पति धर्म की पालना भी की। राम ने ऐसा नहीं, उन्होंने राज धर्म के साथ में उन्होंने पति धर्म की पालना भी की। मतलब माता सीता अपनी मर्जी से तपोभूमि गई थी? निश्चित रूप से, मैं नहीं कह रहा हूं, जैसा भगवान वाल्मीकि कहते हैं वैसा मैं केवल आपको उद्धृत कर रहा हूं, उद्धरण मैं आपको दे रहा हूं उस बात का। ये काल्पनिक बात नहीं है। भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है शरणागत वत्सल भगवान। जिस प्रकार विभीषण उनकी शरण में आ गया था, अगर रावण भी आ जाता तो क्या वो उसे भी माफ कर देते? निश्चित रूप से। ये एक कथा मैंने बहुत बहुत पहले सुनी थी कि उनसे जामवंत जी कहते हैं कि आपने विभीषण को राजा बना दिया। विभीषण को, रावण अभी जीवित है। आप रावण अगर मां सीता को लेकर आपकी शरण में आ गया तो भगवान कहते हैं मैं उसे क्षमा कर दूंगा। शरणागत वत्सल भगवाना। और एक बात वो और कहते हैं, वो कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम ममः। ये मेरा व्रत है, अभय प्रदान करना। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको अभय प्रदान कर दूंगा। तो ये प्रसंग बड़ा सुंदर है, ये मैंने बहुत पहले सुना था। तो जामवंत कहते हैं प्रभु आपने विभीषण को राजा बना दिया, लंकेश कहकर उसे संबोधित किया। अगर स्वयं रावण मां सीता को लेकर आपकी शरण में आ जाएंगे, अब उनके कथन से लगता है वो करुणाकर हैं, करुणा सिंधु हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते उसका राज्य का क्या होगा, लंका का क्या होगा, वो तो आपने विभीषण को दे दी। तो ये कल्पना मात्र है। वो कहते हैं तो क्या हुआ। पहली बात तो रावण अगर मेरी शरण में आएगा तो उससे राज्य की कामना नहीं रहेगी, वो कामनाओं से मुक्त हो जाएगा। फिर भी अगर वो कामना करेगा तो मैं भरत से कह दूंगा कि इसे अयोध्या दे दो। ये कथा एक बहुत प्रसंग है, लेकिन भगवान ऐसा कर सकते थे। वो कहते हैं कि मैं अभय प्रदान करूं। शरणागत वत्सल भगवाना, जो भी उनकी शरण में आ गया निश्चल निर्मल मन से वो उनको मोक्ष प्रदान करें। कहते हैं भगवान राम पितृ भक्ति पितृ मोह की पराकाष्ठा है। तो पुत्र मोह की पराकाष्ठा क्या है? जैसा कि हमने तो अभी तक सुना है, धृतराष्ट्र को ही पुत्र मोह का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। पुत्र मोह के मामले में हर पिता धृतराष्ट्र होता है, हर पिता धृतराष्ट्र। जहां उसके पुत्र का प्रश्न आता है वो ऐसा हो जाता है। और स्वयं भगवान वाल्मीकि इस बात को लिखते हैं। देखिए कितना बड़ा पुत्र मोह। दुर्योधन के साथ ये था कि वो आज्ञाकारी नहीं था। दुर्योधन ने बहुत से अनैथिकल काम किए, फिर भी उसके प्रति धृतराष्ट्र का मोह था। लेकिन भगवान राम तो भगवान राम थे, उनके प्रति प्रेम होना, मोह होना, ये तो स्वाभाविक है। कितना विलक्षण उन्होंने कहा, अहम राघव कैकय्या वरदाने न मोहिता, कि मैं तो इसके वरदान से मोहित, जो इसने दे दिया मैंने कह दिया, इसको वरदान दे दिए तो मैंने दे दिए, मैं तो मोहित होकर मैंने कर दिया। लेकिन तुम ऐसा कर सकते, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा पुत्र मोह का। ऐसा करो, तुम मुझे बंदी बना लो। ये दशरथ कहते हैं, तुम मुझे बंदी बनाकर राजा बन जाओ। इससे बड़ा कोई पुत्र मोह का उदाहरण मैंने तो नहीं सुना, जब कोई पिता अपने पुत्र के लिए कह रहा। और राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र है, सत्य। राम तो स्वयं धर्म है, रामो
विग्रहवान धर्म है। राम तो स्वयं धर्म की प्रतिमूर्ति है। लेकिन मैं कह सकता हूं राम का अगर कोई धर्म है तो वो है सत्य, और इस बात को वो बार बार प्रमाणित करते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। जाबाल ऋषि जब वो जाते हैं भरत के साथ में, और उन्हें जैसे अन्य लोग कहते हैं कि वापस अयोध्या लौट चलो, तो वो उन्हें ऐसी ऐसी बात कहते हैं कि आदमी सुनकर उसका लोक परलोक से विश्वास उठ जाए। वो कहते हैं ठीक है, पिता तो क्या है, जन्म का निमित्त मात्र होता है। और भी बहुत सी वो ऐसी बात कह सकते हैं जिससे मैं, है ना, वो माता पिता के उससे वो पैदा होता है, और क्या पिता, वो चले गए, अब क्या रखा है, अब कौन देखने वाला है। यहां तक कि वो श्राद्ध आदि का भी वो कहते हैं कि क्या मिलेगा, जो मर गया सो मर गया, श्राद्ध करने से उसे कौन सा अन्न मिलने वाला है, वो कौन सा अन्न खाना। इस तरीके की बहुत सी नास्तिक बातें, अशास्त्रीय बातें वो करते हैं। छोड़ो, चलो तुम तो राज्य को भोगो। जैसे सामान्य आदमी नहीं करता ना, अरे यार छोड़, हो गया सो हो गया, चल ये भोगो, इतना बड़ा राज्य है। तो भगवान कहते हैं नहीं। और वो जो कितनी विलक्षण बात कहते हैं, वो कहते हैं भूमि, कीर्ति, यश और लक्ष्मी, ये चारों भी सत्यवादी पुरुष को ही चाहती हैं। चारों कामना करती हैं सत्यवादी की, पुरुष की। और जप है, दान है, तप है और वेद, इन सब का आधार सत्य है। और मैं अपने पिता के सत्य को मैं स्वीकार कर चुका हूं, मैं उसके पालन की मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं। उस सत्य से मैं विमुख नहीं हो सकता। अगर मैं विमुख हो जाऊंगा तो मुझे इस लोक और परलोक में कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो मैं हर स्थिति में मैं उस सत्य की पालना करूंगा, उस सत्य का पालन करूंगा। क्योंकि जो वेद, धर्म और सत्य की पालना नहीं करता, उसका लोक और परलोक में कोई स्थान नहीं है। भगवान इस प्रकार सत्य को स्थापित करते हैं कि मेरा जो धर्म है, जो राम का धर्म है, वो है सत्य। वर्तमान जो राजनेता हैं, वो भगवान राम के जीवन से क्या सीख ले सकते हैं? ये बहुत गंभीर बात है, लेकिन हम इसे राजनेताओं से वो पता नहीं क्या वो सीख लेंगे, क्या उन्हें लेनी चाहिए, वो अपने अपने तरीके से चीजों को, मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन एक सच्चे शासक को गद्दी पर बैठने से पहले वनवास देखना चाहिए, उसे वनवास में जाना चाहिए। यह कहते हैं कि अंत्योदय तक जाना चाहिए। राम वन गए तो उन्होंने पशु पक्षी हैं, शबरी, कोल, किरात, भील इत्यादि सबको देखा। अंतिम व्यक्ति की स्थिति का अवलोकन किया, उसकी पीड़ा को, उसकी त्रासदी को, उसके कष्टों को राम ने देखा, उसका निराकरण भी किया। तो कहने का अभिप्राय ये है, आशा ये है कि आपको राजा होने से पहले आपको प्रजा के हालत की जानकारी होनी चाहिए, प्रजा के अंतिम व्यक्ति तक उसके दुखों तक पहुंचना चाहिए, उसकी पीड़ाओं तक आपको पहुंचना चाहिए। ये सीखने की बात है। मैं राजनेताओं की कोई बात नहीं करूंगा, वो क्या सीखते हैं भगवान जाने, वो तो राम जाने राजनेता क्या सीखते हैं। लेकिन इतना जरूर सीखना, जब भगवान राम के वनवास में यही संदेश है। अगर आप शासन करना चाहते हैं तो शासक के धर्म का आप निर्वाह करो, अगर आप सीख सको तो। संजय जी, मैंने कहीं पढ़ा है, एक कथा है कि रामेश्वरम की स्थापना के समय भगवान श्री राम ने रावण को आचार्य के पद के लिए निमंत्रण दिया था। क्या था वो प्रसंग? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सुना है, हमने भी सुना। देखिए, रामायण शतकोटि अपारा, कहीं आपको कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। राम का चरित्र तो कितना उदात्त है, संसार का सबसे महानतम चरित्र है वो राम। और ये बहुत सुंदर ये प्रसंग है कि रामेश्वरम की वो स्थापना करते हैं, कंब, महर्षि कंब लिखते हैं। तो वो जामवंत को भेजते हैं लंका, जाओ रावण को आचार्य के रूप में निमंत्रित करो। और जामवंत स्वयं ऋक्षराज वो भगवान का संदेश लेकर जाते हैं। और क्या अद्भुत बात होती है, रावण राजद्वार पर उनका स्वागत करता है और कहता है कि हे ऋक्षराज, कैसे आना हुआ। ऋक्षराज बताते हैं, जामवंत बताते हैं कि मेरे स्वामी ने आपको आचार्यत्व का निमंत्रण दिया है, आपको प्रणाम कहा है। रावण मुस्कुराता है, प्रणाम स्वीकार करता है
और वो कहता है कि क्या ये शिव विग्रह की स्थापना, लिंग स्थापना लंका विजय की कामना से है? तो जामवंत कहते हैं निसंदेह। तो रावण ने कहा फिर भी मैं इस निमंत्रण को स्वीकार करता हूं, क्योंकि इस सृष्टि में, इस दुनिया में पहली बार किसी शत्रु ने अपने परम शत्रु को आचार्य की मान्यता दी है। कितनी विलक्षण बात है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और आप निसंकोच आप प्रस्थान कीजिए, मैं उपस्थित होऊंगा। ये बात दोनों में वार्तालाप होता है, जामवंत चले जाते हैं। फिर रावण सीधा अशोक वाटिका में जाता है और वो सीता माता से कहता है कि तुम्हारे स्वामी ने मुझे आचार्य स्वीकार किया। आप देखिए रावण का कितना विलक्षण अहंकार है। अहंकार भी है, उसकी भक्ति भी है, उसकी अनुरक्ति भी है कि तुम्हारे स्वामी ने मुझे आचार्य स्वीकार किया, इसलिए अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। यथादेश, यथोचित आदेश की तुम पालना करो। तो कल तुम्हें जो आदेश मिलेगा तुम उसकी पालना सुनिश्चित करना। सीता विनम्रता पूर्वक, जानती है मेरे स्वामी ने आचार्य मान्य, उसको प्रणाम करती है। रावण कहता अखंड सौभाग्यवती भव। वो अपने आचार्य धर्म का निर्वाह करता है, अखंड सौभाग्यवती भव। तो रावण जाता है रामेश्वर में स्थापना में और अभिवादन आदि होते हैं। वो किसी की तरफ नहीं देखता, जाकर बैठता है, सीधे भगवान को अभिवादन करके कहते कहाँ है आपकी अर्धांगिनी, कहाँ है, क्योंकि आप ये जो स्थापना कर रहे हैं इसमें आवश्यकता होगी। तो भगवान यहां भी विनम्रता से कहते हैं कि अगर कोई वस्तु अथवा सामग्री किसी यज्ञ पूजा में उपलब्ध नहीं है तो यह आचार्य का दायित्व है कि उसकी व्यवस्था आचार्य करे। आचार्य का दायित्व है। कोई श्रेष्ठ विकल्प वो चुने, श्रेष्ठ विकल्प वो बताए। तो रावण कहता है वो तो तब जब उपलब्ध नहीं हो, जीवित नहीं हो। आपकी पत्नी तो सकुशल है, जीवित है, बुलाइए उन्हें। कहाँ है? बोले पुष्पक विमान में बैठी है। आप अपने सिपह सालारों को भेजिए, उन्हें लेकर आएंगे। तो जाते हैं सुग्रीव आदि, उन्हें लिवा कर लाते हैं। माँ उन्हें प्रणाम करके बैठ जाती है और जब सारी पूजा संपन्न हो जाती है तब वो कहते हैं कि मैं, जैसा कि कहा जाता है कि हे आचार्यवर, मैं क्या आपको दक्षिणा दूं? दक्षिणा में क्या ले? रावण को क्या दक्षिणा चाहिए? लंकाधिपति था, कुबेर को उसने बांध रखा था कि मुझे किस दक्षिणा की आवश्यकता है। अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो एक चीज दीजिए। आचार्य की जब मृत्यु हो, जब वो अंतिम श्वास ले, तो यजमान उसके सामने उपस्थित रहे। भगवान कहते हैं एवमस्तु, ऐसा ही होगा। कितना विलक्षण प्रश्न। अपने शत्रु को इतना सम्मान देना और शत्रु के गुणों को रेखांकित करना, यह भी सीखा जाना चाहिए। उसके गुणों की प्रशंसा करना सीखा जाना चाहिए। बहुत सारी बातें हो गई संजय जी। अब मैं अंतिम प्रश्न की तरफ हूं। मेरा आपसे अंतिम प्रश्न यही है कि भगवान राम की सच्ची पूजा कैसे करें, कैसे उनकी आराधना करें? मैं जो समझता हूं और जैसा मैं मानता हूं, उनकी पूजा, उनकी आराधना केवल ये कि उनके किसी एक गुण को हम अपने मन में उतार लें, हम आत्मसात कर लें। इस दुनिया में कोई राम नहीं हो सकता, कोई दूसरा राम पैदा नहीं हो सकता। हम क्या कर सकते हैं? यही उनकी पूजा है, यही उनकी वंदना है, यही उनकी आराधना है कि उनका कोई भी एक गुण, चाहे वो त्यागना हो, चाहे विनम्रता हो, चाहे करुणा भाव हो, चाहे शरणागत वत्सलता, कोई भी एक गुण आदमी कसम खा ले, समझो आपकी पूजा हो गई कि मैं इस गुण को आत्मसात करता हूं। यही राम की वंदना है, यही राम की पूजा है। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतनी सारी बातें बताई भगवान श्री राम के जीवन दर्शन के बारे में, और आपकी बातें सुन के मेरे मन में बस यही भाव आ रहे हैं, सिर्फ माला फेरने से, राम राम रटने से भगवान नहीं मिलेंगे। उनके गुणों को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। नमस्कार।